नमस्कार। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में चलने वाले सभी मदरसों में सर्वे का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश और भारत के भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि हमारे नौनिहालों को कौन सी शिक्षा दी जा रही है, कौन सा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है और पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। इन सभी तथ्यों की जांच आवश्यक हो गई है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की घटना होती है तो वो आतंकवादी, बड़ा से बड़ा आतंकवादी जो भी होता है, वो कहीं ना कहीं देवबंद के मदरसे से जुड़ा हुआ होता है। और इसलिए यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह साहस किया है कि वह पहली बार कोई सरकार इस प्रकार का अभियान ली है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक समय जब मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन दारुल उलूम नदवा और जमीयत उलमा हिंद के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के गैर वाजिब फतवे जारी किए जाते थे, लेकिन आज जब सर्वे का कार्यक्रम सरकार के द्वारा घोषित किया गया है और 15 सितंबर से मदरसे में सर्वे का काम शुरू भी हो गया है, इन दोनों बड़े इस्लामिक संगठनों ने सर्वे का समर्थन किया है। और एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी अपने तुष्टीकरण की नीति के लिए, मुसलमानों के वोट के लिए इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं। मैं उनके इस विचार की निंदा करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि निश्चित रूप से हम सभी को विचार करना चाहिए कि क्या जरूरत है बच्चों को मौलवी बनाने की, मौलाना बनाने की। बहुत मौलवी मौलाना देश में हैं। बच्चों का आवश्यक है कि उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, राष्ट्र की मुख्य धारा से वह जुड़े और उत्तर प्रदेश में रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, सबके भविष्य की चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैं उनके इस अभियान की, उनके इस निर्णय की बहुत बहुत सराहना करता हूं और एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जरूर हम सभी को इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 11,932 मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, 3,418 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। और इन मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को देश का नाम तक मालूम नहीं है। कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही है, केवल उनको दीनी तालीम दी जाती है, केवल कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है, जिससे वह केवल और केवल कट्टरवाद उनके दिमाग में आ सकता है, देश के लिए उपयोगी हो ही नहीं सकते हैं। फिर भी अखिलेश यादव जी के द्वारा मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है, वो नहीं चाहते हैं कि बदलाव हो। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव जी के इस स्टैंड का हम विरोध करें और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस निर्णय के साथ हम आज खड़े हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की भूमि पर कोई भी ऐसा केंद्र जहां से देश और समाज विरोधी ताकतें खड़ी हो रही हैं, जहां से इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, जहां से बहावी मानसिकता पैदा की जा रही है, उस प्रकार का कोई भी केंद्र न रहे, यह सरकार का निर्णय निश्चित रूप से होना चाहिए। और हम समाज के लोगों को भी सरकार के निर्णय के साथ खड़ा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।